हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खरेज एमएस कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर 14 मार्च का रियल पेपर जो आपका आ चुका है हमारे पास। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, फिर खाली स्थान देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का कुल कितना भाग पानी जल से घिरा है? तो यहाँ पर 3/4 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, भारत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं? तो यहाँ पर इनके राइट आंसर लिखेंगे महाभारत और रामायण। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन हैं? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सबसे छोटा कार्य क्षेत्र किस इकाई का है? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं? तो यहाँ पर सैनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अंटार्कटिका महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वैश्विक ऋचाएँ सप्त क्षेत्र में रची गई थीं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर खालिस्तान 6 और 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब 8, 9, 10 भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आठवें वाले खालिस्तान में आपको पंचायती कथ्य मूल्य संस्कृत पाठ्य लगता है, यहाँ पर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1909 में पूछा गया, अतीत के फलन मायकों एवं योगों की कथा का व्याख्यान करने वादनी संधि यहाँ पर कविता महाकाव्य कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वर्षा जल संग्रह के लिए हवड़े बाजार की सरपंच पोपर राव को 2000 में पद्मश्री में सम्मानित किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन समय में भारतीय वर्ष समय शब्द का प्रमुख किसके लिए किया जाता था? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 12 देखेंगे, भारतीय आंतरिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते हैं, वह कौन से नगर व्याख्या की भी जिसमें 3 भाग थे? इस प्रकार आप इनको देखेंगे। तो ये रहा 3 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भौतिक जगत की एकमात्र सत्य एवं मृत्यु में पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका मत है? इस पर क्वेश्चन नंबर 14, वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, महानगर निगम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक गतिविधियाँ के 2 उदाहरण लिखिए। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15, 16 भी कंप्लीट कर लिया। अब आप देखने वाले हैं इनके आंसर। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे। प्राचीन समय में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपीय के लिए किया जाता था, जिसे अक्सर राजा भारत के वंशजों की भूमि माना जाता था। इस पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा गुजरात एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों से विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यह चार्वाक दर्शन लोकमान्य मत का विचार था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वैशाली भारत के बिहार राज्य में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे, बड़े शहरों आमतौर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले के स्थानीय प्रशासन को संभालने वाली संस्था को नगर निगम या महानगर नियम कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर ये रहा आपका, खेती करना, कृषि, दुकान चलाना या व्यापार करना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 21 और 22 देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? क्वेश्चन 18, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक
नदियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का निर्वाह करना कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है, क्यों। इसका क्वेश्चन नंबर 22, नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, महासागर ऊष्मा को देख सूख कर और धाराओं के माध्यम से उसे पूरी पृथ्वी पर वितरित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। वही महाद्वीप अपनी बनावट और ऊंचाई जैसे पर्वत के जरिए हवाओं के रुख और वर्षा के चक्र को प्रभावित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय जलवायु का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। सिंधु नदी की प्रमुख 3 सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं। झेलम, चिनाब, रावी। अन्य नामों के व्यास और सतलुज भी शामिल हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। पासा, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई कराना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार और परिवेश में बड़े को देखकर और अपने कार्यों का अनुसरण करके जिम्मेदारी सीखते हैं। जब उन्हें छोटे छोटे कार्यों को स्वतंत्र रूप से कराने का अवसर दिया जाता है, उन्हें प्रयास की सराहना की जाती है, तो उनमें आत्मविश्वास और दायित्व बोध विकसित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है, क्यों। खनन में खजानों के धंसने, जहरीले गैसों के रिसाव और अचानक बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा धूल और रसायनों के कारण खनिजों के फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का डर रहता है, जिससे यह एक खतरनाक पेशा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट करेंगे, नागरिक शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराना है। यह नागरिक को देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ देकर एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने में मदद करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 देखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। चलिए इनके भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ही रहा, ध्रुवीय गोले 3D, ध्रुवीय 2D समतल स्थल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र की अवधारणा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। हिमाचल भारत, नेपाल, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट जापान। इसे जापानी संस्कृति का स्रोत धर्म से उत्तर पवित्र माना जाता है। माउंट सिनाई मिस्र, यह सऊदी, ईसाई और ईरान इस्लाम धर्म के लिए धार्मिक महत्व करता है। उदूद माउंट कन्या अफ्रीका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन इमारतें, सिक्के, मुद्रण और शिलालेख हमें उस समय की कला, अर्थव्यवस्था और राजाओं के शासनकाल के बारे में ठोस जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर साहित्य स्रोत, हस्तलिपियाँ, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ हमें तत्कालीन समाज, रीति रिवाजों, भाषा और लोगों की सोच को समझने में मदद करते हैं। एक स्रोत एक कड़ी की तरह काम करते हैं, जिनसे इतिहासकार पुरानी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर हमें अतीत का ज्ञान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। मिसाइल मैन, युवाओं के लिए प्रेरणा, सादा जीवन और उच्च विचार, वैज्ञानिक प्रगति, दृष्टिकोण, उनकी
उनकी पुस्तकें जैसे अग्नि की उड़ान। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 26 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मैंने हर एक पेपर कंप्लीट कराया है, आपने देखा होगा। आप कक्षा 7 में हैं, कक्षा 8 की तैयारी करनी है अगर आपको, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। बिना टाइम खराब किए आपको इसी प्रकार आंसर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।